वेद उपनिषद भाग 4 केन उपनिषद द्वितीय खंड। नमस्कार दोस्तों, वेद व उपनिषद को जानने के अपने चौथे अध्याय में हम केन उपनिषद के द्वितीय खंड को समझेंगे, जहां आत्मा और ब्रह्म के बीच का मौन संवाद और भी सूक्ष्म हो जाता है। इस खंड में केवल 5 मंत्र हैं, फिर भी मानो ये मंत्र ब्रह्मांड जैसा अर्थ समाहित करते हों। तो आइए इन मंत्रों को समझें और जीवन को आनंदित करें। मंत्र संख्या 10। यदि मन्यसे सुवेदिति दहरम मेवापि नु मेयम त्वम वेत्थ, न मेयम त्वम वेदितव्यम यदश्यमस्य त्वम यदन यदाश्यम। अर्थ, अगर तुम सोचते हो कि तुमने ब्रह्म को अच्छी तरह जान लिया है, तो वास्तव में तुमने उसे बहुत ही सीमित रूप में जाना है, शायद शरीर में या देवताओं में। वह जानना नहीं है, क्योंकि वह जानने की हर सीमा से परे है। व्याख्या। यह मंत्र हमारे भीतर छुपे अहंकार युक्त ज्ञान पर करारा प्रहार करता है। ब्रह्म को कोई मैं जानता हूं कहकर जान नहीं सकता। अगर हम उसे शरीर, इंद्रियों, देवताओं या मन के किसी आयाम तक ही सीमित समझते हैं, तो हम उसके सत्य स्वरूप से अनजान हैं। ब्रह्म ज्ञेय नहीं है, वह अनुभूति है जो आत्मा की पूर्ण शांति, मौन और अहंकारहीन अवस्था में ही प्रकट होता है। यह चेतावनी देता है कि सतही बौद्धिक ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान समझ लेना भारी भ्रम है। मंत्र संख्या 11। नाहम मन्ये सुवेद इति नो न वेद, यो नस्तद्वेद नो न वेद इति वेद। अर्थ, मैं नहीं मानता कि मैंने ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान लिया है। जो ये समझता है कि मैं नहीं जानता, वह वास्तव में जानता है। व्याख्या। यहां अज्ञान ही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी बताया गया है। ब्रह्म को जानने का दावा करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने बौद्धिक भ्रम में जी रहा होता है। जो यह स्वीकार करता है कि वह नहीं जानता, उसमें विनम्रता और जिज्ञासा होती है, जो ब्रह्म ज्ञान का द्वार खोलती है। जो जानता है कि वो नहीं जानता, वही जानता है कि ब्रह्म बौद्धिक विषय नहीं, अनुभव का विषय है। यह मंत्र अद्वैत वेदांत की गहराई को छूता है, जहां ज्ञान अहंकार से नहीं, स्वीकृति और अनुभूति से आता है। मंत्र संख्या 12। यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। अर्थ, जो कहता है कि मैं आत्मा को नहीं जानता, वास्तव में वही जानता है, और जो सोचता है मैं जानता हूं, वास्तव में वो नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता, उसके लिए आत्मा जानी हुई है। जो सोचता है कि वो जानता है, उसके लिए आत्मा अज्ञेय बनी रहती है। व्याख्या। यह मंत्र ज्ञान और अहंकार के बीच की महीन रेखा को उजागर करता है। उपनिषद यह नहीं कहता कि आत्मा को जानना असंभव है, बल्कि यह कहता है कि आत्मा को स्वतः जानने का दावा करना ही अज्ञान की निशानी है। जो व्यक्ति कहता है मैं जानता हूं, उसमें अहंकार है, जो ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। और जो कहता है मैं नहीं जानता, उसमें विनय और विवेक है। वह जानता है कि आत्मा को सीमित बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यहां अविज्ञातम विजानताम का अर्थ है, जो वास्तव में जानने वाले हैं वे इसे अज्ञेय मानते हैं, और विज्ञातम अविजानताम का आशय है, जो इसे जान लेने का दावा करते हैं वे सच में अनजान हैं। मंत्र संख्या 13। प्रत्यबोध विदितम मतम, अमृतत्वम हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते अमृतम। अर्थ, ब्रह्म को प्रत्येक चेतना के क्षण में जाना जा सकता है। जो इसे इस तरह जानता है, वह अमरत्व को प्राप्त करता है।
आत्मा से बल प्राप्त होता है और ज्ञान से अमरत्व मिलता है। व्याख्या। यह मंत्र बताता है कि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है जिसे एक बार जान लिया और बात खत्म। वह तो हर बोध, हर जागरूक क्षण में, हर विचार, अनुभव और ज्ञान की धारा में विद्यमान है। जो ब्रह्म को हर क्षण की चेतना में देखता है, वह मृत्यु से परे अमरत्व को प्राप्त करता है। यहां 3 महत्वपूर्ण शक्तियां बताई गई हैं। परवैसात्य बोध, जागरूकता का हर क्षण, आत्मबल, भीतर से उत्पन्न ऊर्जा, विद्या, आत्मज्ञान, जिससे अमरत्व प्राप्त होता है। ये मंत्र ध्यान, साक्षी भाव और निरंतर आत्मस्मरण की महत्ता को दर्शाता है। मंत्र संख्या 14। इह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद ही वेदित महति विनश्ते, भूतानि अश्मत विनश्यन्ति, अथ यह तद विदित्वा स्म मृत्युम अतिति। अर्थ, यदि इसी जीवन में ब्रह्म को जान लिया गया तो यही सच्चा कल्याण है। यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है। सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। व्याख्या। ये अंतिम मंत्र हमें एक गूढ़ चेतावनी देता है। अभी और यहीं ब्रह्म को जानो, यही जीवन अवसर है। अगर इसे खो दिया तो गहरी हानि है। जो व्यक्ति आत्मा या ब्रह्म को इस जीवन में जान लेता है, वह मृत्यु की सीमा को लांघ जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, शुद्ध चेतना है। लेकिन जो इसे नहीं जानता, वह केवल जन्म और मृत्यु के चक्र में ही जीता है, जैसे कोई अनजाने में सोया हो। इस प्रकार 5 मंत्रों के साथ केन उपनिषद का द्वितीय खंड यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम केन उपनिषद का तृतीय खंड विस्तार से समझेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीवन सार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।